क्या आपको पता है कि ट्रेन्स रोड पे क्यों नहीं चलती? या फिर एडवोकेट, लॉयर और बैरिस्टर में क्या डिफरेंस होता है? और क्या आप जानते हैं कि हमारे बॉडी का सबसे मजबूत और स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है? और इस वीडियो में आप जानोगे कि रोवन एटकिंसन, जिन्हें हम मिस्टर बीन के नाम से ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, उन्होंने एक बार कुछ ऐसा कर दिखाया था कि जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो इन सवालों के जवाब और ऐसे ही कुछ माइंड ब्लोइंग, बिजार, इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए भरते हैं उड़ान टू फैक्ट्स की दुकान। फैक्ट नंबर 1, हम जो स्ट्रॉबेरीज खाते हैं उनके आउटर सरफेस पे बहुत सारे छोटे छोटे सीड्स होते हैं। ये तो आपने देखा ही होगा, पर क्या आपने कभी उन्हें काउंट करने की कोशिश की है? एक बार बेरही जैसे किसी इंसान ने जब उन सीड्स को काउंट किया तो बाद में ये पता चला कि ऑन एन एवरेज एक स्ट्रॉबेरी के ऊपर अराउंड 200 से ज़्यादा सीड्स मौजूद होती हैं। फैक्ट नंबर 2, एक स्टडी में ये पाया गया है कि हार्ट अटैक के चांसेस बाकी दिनों के मुकाबले मंडे को ज़्यादा होती हैं। कुछ रिसर्चर्स ने इसके पीछे का कारण फिर से काम पे जाने का स्ट्रेस और वीकेंड्स का एक लंबा इंतज़ार बताया है। फैक्ट नंबर 3, मलयालम की स्पेलिंग होती है MALAYALAM, और अगर आप इसको उल्टा पढ़ें तो भी इसकी स्पेलिंग सेम ही रहेगी, MALAYALAM। ऐसा एक और फ्रेज़ है जो सीधा और उल्टा दोनों में सेम ही पढ़ा जाता है, डू गीज सी गॉड। इसे उल्टा पढ़ने पर भी ये फ्रेज सेम ही रहता है। ये देखिए, सीधा पढ़ने पे डू गीज सी गॉड और उल्टा पढ़ने पे डू गीज सी गॉड। फैक्ट नंबर 4, आज के समय में एक साल 365 डेज का होता है। ये कोई नई बात नहीं है, हम सब जानते हैं, पर आज से कई करोड़ साल पहले जुरासिक एज में एक साल 365 के बजाय 370 दिनों का होता था। इससे हमें ये पता चलता है कि उस समय से लेकर अब तक सन के अराउंड अर्थ की रेवोल्यूशन स्पीड काफ़ी बढ़ गई है। फैक्ट नंबर 5, अंटार्कटिका में जितने भी आइस और ग्लेशियर्स हैं उसका 3% पार्ट पेंगुइन की यूरिन से जमकर बना है। फैक्ट नंबर 6, स्नेक्स के पास अर्थक्वेक प्रेडिक्ट करने की बहुत ही खास एबिलिटी होती है। क्योंकि वह ज़मीन से हमेशा जुड़े रहते हैं, उन्हें अर्थक्वेक होने के पहले उसके वाइब्रेशंस मिल जाती हैं और वो अजीब तरह से बिहेव करने लगते हैं, जिसके कारण कुछ साइंटिस्ट ने ये पता लगाया है कि ये अर्थक्वेक के कारण ऐसा बिहेव करते हैं। फैक्ट नंबर 7, बचपन में मेरे दिमाग में एक सवाल अक्सर आता था कि क्या ट्रेन्स रोड पे चल सकती हैं? मुझे लगता है आप में से बहुतों के दिमाग में ये सवाल आता होगा, तो इसका जवाब है ना, बिल्कुल नहीं। ट्रेन्स कभी भी रोड पे नहीं चल सकती। अगर किसी पागल ने ऐसा करने की कोशिश भी की तभी वो कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर हम ट्रेन्स को रोड पे चलाने जाएं तो उसके स्टील के पहिए मजबूत से मजबूत कंक्रीट में भी धंस जाएंगे और इंजन काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए ट्रेन चाह कर भी हम रोड पे नहीं चला सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, अब ये एक हॉरर फैक्ट है, ध्यान से सुनना। पता नहीं ये बात सच है या फिर एक अफवाह, पर कुछ वेबसाइट्स पर ये लिखकर दावा किया गया है कि जब भी कोई नया यूएसए का प्रेसिडेंट अपनी पहली रात व्हाइट हाउस में गुजारता है तब उसी रात को यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की आत्मा उस प्रेसिडेंट से मिलती है और उसे ऑफिस और पूरे कंट्री की जिम्मेदारी सौंप देती है। वो आत्मा अपने बारे में किसी को कुछ भी बताने से भी मना करती है। फैक्ट नंबर 9, 5 अप्रैल 2020 की सुबह जब जालंधर में लोगों ने अपने छत पर देखा तब उन्हें कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिला। पंजाब के जालंधर शहर से बरसों बाद लोगों ने 160 किलोमीटर दूर हिमालय के बर्फीले पहाड़ों को देखा, जो उन्हें पहले पोल्यूशन के चलते नहीं दिखता था। पूरे देश में लॉकडाउन होने की वजह से और पोल्यूशन लेवल कम होने के कारण जालंधर वासियों को ये नज़ारा 30 साल बाद नसीब हो सका। कोरोना वायरस का ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखता है। फैक्ट नंबर 10, आपने मॉल्स में, स्टेशंस पे, एयरपोर्ट और म्यूज़ियम में ये तो ज़रूर पढ़ा होगा कि आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं, और आपको ये वाला ऐड तो याद ही होगा। तो क्या आपको सीसीटीवी का फुल फॉर्म पता है? पहले मुझे भी इसका फुल फॉर्म नहीं पता था, पर इनकी कृपा से मुझे भी पता चल गया। तो सीसीटीवी का फुल फॉर्म होता है क्लोज सर्किट टेलीविज़न कैमरा। फैक्ट नंबर 11, किसी यूनिवर्सिटी के रिसर्च में ये पाया गया कि ऑन एन एवरेज हम अपनी पूरी ज़िंदगी के 6 महीने ट्रैफिक सिग्नल्स पे वेट करते करते बिता देते हैं।
रेड लाइट ग्रीन होने के इंतज़ार में। फैक्ट नंबर 12, इतिहास की वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट मैरी क्यूरी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पर रिसर्च करती थी, उनके नोटबुक और कपड़े इतने सालों के बाद भी आज भी रेडियो एक्टिव हैं और अगले 1500 सालों तक ऐसे ही रहेंगे। उनकी सारी चीज़ें एक क्लोज चैम्बर में रखी गई हैं और उन चीज़ों के पास जाना किसी को अलाउड नहीं है। फैक्ट नंबर 13, इस इमेज में आप जिस स्टैचू को देख रहे हैं वो कोई आम स्टैचू नहीं है। पोलैंड में स्थित जीसस क्राइस्ट के स्टैचू आसपास के गांवों को वाईफाई प्रोवाइड करता है। स्टैचू को दोनों हाथों में एंटीनाज लगे हुए हैं जो कि वाईफाई सिग्नल्स को रेडिएट करने में मदद करता है। फैक्ट नंबर 14, बहुत से लोगों को टैटू बनवाना काफ़ी अच्छा लगता है। टैटू लवर्स हमेशा अपने बॉडी पे अलग अलग डिज़ाइन का टैटू बनवाते रहते हैं। पुराने टैटू को लेज़र से इरेज करके नए टैटूज बनवाए जाते हैं। पर क्या आपको पता है कि ये लेज़र कैसे काम करता है? टैटू रिमूवर लेज़र असल में टैटू को मिटाता नहीं है बल्कि उसे ब्रेक कर देता है, जो कि बाद में WBC द्वारा कैरी किया जाता है हमारे ब्लड में और लास्टली हमारे स्टूल में जाके उसे ड्रेन कर दिया जाता है और सुबह सुबह हम रात के खाने के साथ टैटू भी निकाल देते हैं। फैक्ट नंबर 15, इस फैक्ट को जानने के बाद आपको अपने देश और अपने समाज पे बहुत गर्व होगा। एक बार अलवर के राजा महाराजा जय सिंह प्रभाकर लंदन गए हुए थे। लंदन में वो एक रोल्स रॉयस के शोरूम में गए और एक सेल्समैन से गाड़ियों के बारे में कुछ पूछने लगे। उस सेल्समैन ने राजा के अपीयरेंस से उनको मिसजज किया और उनको गरीब बताकर उनका मजाक उड़ाया। अपनी बेइज्जती देखकर अलवर के राजा बिल्कुल चुपचाप रहे और वहाँ से निकल गए। इंडिया वापस आने के बाद उन्होंने उसी शोरूम की सभी लग्जरी गाड़ियों का ऑर्डर दिया और उन्हें इंडिया मंगवाया। इंडिया पहुँचते ही उन्होंने उन गाड़ियों को अपने शहर की म्यूनिसिपैलिटी को दे दिया और उस गाड़ी से शहर का कचरा साफ करवाया। देखते देखते रोल्स रॉयस कंपनी की बहुत बदनामी हुई और आखिर में उन्हें राजा से माफ़ी मांगनी ही पड़ी। फैक्ट नंबर 16, मोबाइल फ़ोन, टीवी स्क्रीन, खिड़की और कुछ टेबल बनाने में ग्लास का इस्तेमाल होता है। आज के समय में ग्लास यानी कि शीशा हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। तो क्या आपको ये पता है कि ग्लास बनता कैसे है? ग्लास बनाने के लिए जो सबसे ज़रूरी मटेरियल होता है वो है सैंड। सैंड में सिलिकॉन डाइऑक्साइड नाम का एक कंपाउंड मौजूद होता है जिसकी मदद से ग्लास बनाए जाते हैं। सैंड को पिघलाकर, लिक्विड बनाकर और मनचाहे शेप में ढालकर और फिर उसे ठंडा कर हमें जो मिलता है वो होता है एक सॉलिड और क्लियर ग्लास। फैक्ट नंबर 17, ब्लू व्हेल्स का साइज़ कितना बड़ा होता है ये आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम एक 5 साल के बच्चे को ब्लू व्हेल्स की वेन्स में डाल दें तो वो आसानी से उसमें स्विम कर सकता है। फैक्ट नंबर 18, हमारा शरीर किसी रहस्य से कम नहीं। मानव शरीर खुद में ही एक अनंत ब्रह्मांड है और इसके पास बहुत सी अनडिस्कवर्ड पावर्स हैं। तो क्या आप ये जानते हैं कि हमारे शरीर का सबसे मजबूत और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है? साइंटिस्ट ने ये बताया है कि हमारा टूथ इनेमल या फिर हमारे दांत की आउटर कवरिंग हमारे शरीर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ होती है। स्टडीज़ की माने तो ये किसी स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। फैक्ट नंबर 19, ये फैक्ट वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग फैक्ट्स में से एक है। जब मैंने पहली बार इस फैक्ट्स को सुना था तब मेरे भी होश उड़ गए थे और मैं शुरू से आपको ये बात सुनाना चाहता हूँ कि आपके भी होश उड़ जाएंगे। एक बार रॉबिन एटकिंसन, जिन्हें हम मिस्टर बीन के नाम से ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, अपनी पूरी फैमिली के साथ कहीं से लौट रहे थे। जिस प्लेन से वो लोग ट्रैवल कर रहे थे उसमें और दिनों के मुकाबले ज़्यादा लोग मौजूद थे। कुछ देर बाद रॉबिन एटकिंसन को अचानक पायलट से मिलने का मन हुआ। उन्होंने एक फ़्लाइट अटेंडेंट से कॉकपिट में जाने की परमिशन मांगी तो उन्हें परमिशन मिल गई और जैसे ही वो कॉकपिट में घुसे उन्होंने देखा कि जो पायलट उस विमान को उड़ा रहा था वो अचानक से बेहोश हो गया। उन्होंने उसे जगाने की कोशिश की पर वो उठ नहीं सका। सिचुएशन को देखते हुए रॉबिन एटकिंसन ने प्लेन का कंट्रोलर संभाला और सभी यात्रियों को सेफली ज़मीन पर लैंड करा दिया। ये तो थी पूरी कहानी, पर सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि रॉबिन एटकिंसन ने इससे पहले कभी कोई प्लेन नहीं उड़ाया था और ना ही वो प्लेन उड़ाना जानते थे। फैक्ट नंबर 20, लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर ये सब लगते तो एक ही हैं पर हैं अलग अलग। तो क्या आपको इनके बीच में डिफरेंस पता है? कोई व्यक्ति लॉयर तब कहलाता है जब उसके पास लॉ की डिग्री हो, मतलब कि अगर कल मुझे भी लॉ की डिग्री मिल जाती है तो मैं भी लॉयर कहलाऊँगा। वहीं बैरिस्टर वो इंसान होता है जिसने लॉ की पढ़ाई यूके से की हो।
फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी एक बैरिस्टर थे जस्ट बिकॉज उन्होंने लॉ की पढ़ाई लंदन से की थी। और एडवोकेट वो होता है जिसके पास किसी पर्सन को कोर्ट में रिप्रेजेंट करने का अधिकार हो, इसीलिए तो एडवोकेट को हिंदी में अधिवक्ता भी कहते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर देना और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। जाते जाते एक फन डोज लेते जाओ। थैंक्स फॉर योर क्रूशियल टाइम।